गुजरात के बड़ौदा के इकलौते एयरपोर्ट पर एक जहाज उड़ान भरने को तैयार था। पिछले 2 दिनों से रनवे पर सामान से भरी हुई कारें आ रही थी और सामान जहाज में लोड हो रहा था। इस जहाज का जो पायलट था वो एक अमेरिकी था और उसको पूरा अंदाज़ा था कि इस जहाज में क्या लोड हो रहा है। बात उस समय की है जब भारत को आज़ाद हुए मात्र 2 साल हुए थे। अमेरिकी पायलट यह डकोटा नामक जहाज़ था, इसको 2 साल पहले ही ब्रिटिश फौज से उसने ख़रीदा था और भारत लेकर आया था। इस जहाज़ को थोड़ा सा मॉडिफाई करवाने के बाद वो सामान ढोने और यात्रियों को ले जाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। दरअसल बड़ौदा स्टेट से कुछ कीमती सामान ले जाने की तैयारी हो रही थी, वो भी विदेश में, और ये पायलट सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। इसी बीच एयरपोर्ट पर एक लग्जरी कार आकर रुकती है और उसमें से एक खूबसूरत महिला उतरती है जिसकी उम्र लगभग 30 साल की रहती है। उस महिला के साथ 2 अन्य उसकी मित्र थी। वो आती हैं और सामान लोड हो जाने के बाद जहाज़ के कॉकपिट के पीछे जो पीछे वाली सीट होती है उस पर वो महिला अपनी साथियों के साथ में बैठ जाती हैं। जैसे ही जहाज़ टेक ऑफ करता है तो पायलट महिला की तरफ इशारा करता है और कहता है कि उसे सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है, मतलब इस जहाज़ में क्या जा रहा है। उसको पता था कि इस जहाज़ में कीमती सामान जा रहे हैं, इसलिए वो पायलट कहता है महिला की तरफ इशारा करके कि मैं इसको ले जाने के लिए अधिक पैसे लूँगा। उस महिला को पायलट की बात से कोई हैरानी नहीं होती, बिल्कुल नॉर्मल रहती है वो, जैसे कि उसको सब कुछ पता है कि ऐसा हो सकता था। जो पायलट ने किया वो बिल्कुल हो सकता था, कोई नई बात नहीं है। पायलट की यह बात सुनकर महिला अपना पर्स खोलती है, उसमें से एक रिवॉल्वर निकालती है और पायलट की आंख में आंख डाल के बोलती है कि तुम्हें जैसा करने के लिए कहा गया है सिर्फ वैसा करो। इसके बाद पायलट को एहसास होता है कि शायद उसने गलती कर दी है। ये महिला कोई और नहीं बल्कि महारानी सीता देवी थी, जो कि बड़ौदा के महाराजा प्रताप सिंह राव गायकवाड़ की दूसरी पत्नी थी। सीता देवी का जन्म 12 मई 1917 को मद्रास में हुआ था। दरअसल इस जहाज़ में जो कीमती सामान जा रहा था वो उसमें 56 कीमती सामानों के बक्से थे जो कि बड़ौदा शाही खजाने के थे और महारानी अपने साथ इसे लेकर पेरिस जा रही थी, क्योंकि महारानी अब पेरिस में शिफ्ट होने वाली थी। अब बड़ौदा की महारानी सीता देवी की अगर बात करें तो सीता देवी की जो कहानी है वो एक तरीके से अजब प्रेम की गजब कहानी है, जो कि हमेशा सुर्खियों में रही और सुर्खियां बटोरती रही। एक दिन रेस के कोर्स के दौरान उनकी नज़र, सीता देवी की नज़र बड़ौदा के महाराज पर पड़ती है। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और अब खेल यहीं से शुरू होता है। इस प्यार को अंजाम देने के लिए सीता देवी को मुस्लिम तक बनना पड़ता है। चलिए जानते हैं कि पूरी कहानी क्या है। दरअसल कहानी शुरू होती है वर्ष 1943 से। 1943 में मद्रास हॉर्स रेस कोर्स में बड़ौदा के राजा प्रताप सिंह गायकवाड़ शामिल थे और वहां पर उपस्थित थे। वहीं पर उनकी मुलाकात सीता देवी से होती है। महाराजा प्रताप सिंह सीता देवी को देखते ही उन पर फिदा हो जाते हैं। हालांकि सीता देवी और महाराजा प्रताप सिंह दोनों पहले से ही शादीशुदा रहते हैं। प्रताप सिंह को पहली पत्नी से 8 बच्चे थे, जबकि सीता देवी को पहली पति से ये कह लीजिए कि 3 बच्चे थे और इसके बावजूद भी वो एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं और विवाह तक करने की जो है वो ठान लेते हैं। वहीं सीता देवी का जो विवाह था वो अप्पा राव, जो कि एक जमींदार थे, उनके साथ में हुआ था और इसके बाद में अब धीरे धीरे कहानी और आगे बढ़ती है। इधर दोनों शादी का फैसला कर चुके थे और उधर सीता देवी के पति अप्पा राव सीता देवी को तलाक देने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे। उन्होंने तलाक देने से साफ मना कर दिया और यहाँ तक कहा कि अगर प्रताप सिंह और जो है सीता देवी अगर मिले तो ये अच्छा नहीं होगा। मतलब प्रताप सिंह को एक तरीके से धमकी दी महाराजा को कि वो सीता देवी से दूर रहें, लेकिन सीता देवी और प्रताप सिंह एक दूसरे से दूर रहने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वो अपना पैर या अपना एक कदम भी पीछे हटाने के लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद महाराजा प्रताप के
तलाक चूँकि अप्पा राव जी दे नहीं रहे थे, तो महाराजा प्रताप ने अपने कानूनी सलाहकारों की मदद ली और कानूनी सलाहकारों ने एक हल निकाला और ये कहा कि सीता देवी से कहिए कि वो मुस्लिम धर्म अपना लें। कानूनी सलाहकारों की बात मानकर सीता देवी मुस्लिम धर्म अपना लेती हैं और इसके बावजूद भी पति जो उनके अप्पा राव जी रहते हैं वो उनको तलाक देने के लिए राज़ी नहीं रहते। और जब मुस्लिम धर्म अपनाने के बाद भी अप्पा राव तलाक नहीं देते तो सीता देवी एक तलाकनामा तैयार करवाती हैं और कहती हैं कि अब वो मुस्लिम हैं और वो गैर मुस्लिम पति के साथ में बिल्कुल नहीं रह सकती। यह बात वो कोर्ट में कहती हैं और कोर्ट में कहती हैं तो कोर्ट जो है और साथ में ये दलील देती हैं कि इस्लामी कानून के हिसाब से एक गैर मुस्लिम पति के साथ में रहना जो है वो जायज़ नहीं है। और इसी के बाद कोर्ट ये आदेश देती है कि सीता देवी जो कि अब मुस्लिम बन चुकी हैं उनको उनके पति से तलाक दिया जा रहा है और मुस्लिम धर्म के या मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार वो अपने पति अप्पा राव से तलाक ले लेती हैं। लेकिन तलाक लेने के बाद में भी उनकी समस्या ख़त्म नहीं होती। हालांकि सीता देवी की समस्या तो ख़त्म हो गई थी, लेकिन जो महाराजा थे प्रताप राव उनकी समस्या ख़त्म, अब उनकी तरफ से समस्या थी। उनकी तरफ से समस्या अंग्रेजी सरकार ने जो है वो खड़ी कर दी थी। अंग्रेजी सरकार ने एक पेच था कानून का, वो लाकर उन्होंने बीच में खड़ा कर दिया। कानूनी पेच ये था कि बड़ौदा में अंग्रेजी सरकार ने कहा कि बड़ौदा में एक ऐसा कानून है जिसमें पति जो है वो पत्नी के जिंदा रहते या बिना तलाक दिए किसी दूसरी महिला से शादी नहीं कर सकता। लेकिन काफ़ी प्रयास किया बड़ौदा के महाराज ने और काफ़ी प्रयास के बाद में उनकी मेहनत रंग लाई और वो अंग्रेज़ों को मनाने में कामयाब रहे। और इस तरीके से बड़ी मेहनत के बाद में अंग्रेजी सरकार मान गई और ये शर्त रखी कि जो बड़ौदा राजघराना है उस बड़ौदा राजघराने का जो उत्तराधिकारी होगा वो प्रताप सिंह की जो पहली पत्नी है उनकी जो संतान है वही होगी, ना कि सीता देवी से जो संतान पैदा होगी वो होगी। इस शर्त को प्रताप सिंह जी मान जाते हैं और ये पेच ख़त्म हो जाता है। अब सीता देवी क्या करती हैं कि फिर आर्य समाजी तरीके से मुस्लिम धर्म छोड़कर पुनः हिंदू धर्म अपना लेती हैं। और जो कि सीता देवी को पहले 3 बच्चे थे और प्रताप राव जी को 8 बच्चे थे, तो सीता देवी अपने तीनों बच्चों को पहले पति के पास में छोड़ देती हैं और महाराज के साथ आकर बड़ौदा में धूमधाम से शादी कर लेती हैं। शादी करने के बाद में एक नई समस्या उत्पन्न होती है। समस्या ये रहती है कि जो महाराज रहते हैं उनकी जो पहली पत्नी थी अब उनकी पहली पत्नी से बन नहीं रही थी और दोनों में आपसी रंजिश रहती थी, कलह होते रहते थे, झगड़ा होता रहता था, जिसकी वजह से महाराज ने एक हल निकाला। उन्होंने पहली पत्नी जो कि जिस नाम था उनका शांता देवी को लक्ष्मी विलास पैलेस में शिफ्ट किया और जो दूसरी पत्नी थी उनकी सीता देवी को मकरपुरा के महल में रखा। लेकिन फिर भी बात बन नहीं पाई और उस समय चल रहा था वर्ष 1946 का, द्वितीय विश्व युद्ध बिल्कुल समाप्ति होने वाला था या विश्व युद्ध का दौर ही था। सीता देवी ने इच्छा जाहिर की कि अब वो भारत में नहीं रहना चाहती हैं। तो इस वजह से जब 1946 में वर्ल्ड वार जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो समाप्त हो गया तो महाराजा प्रताप सीता देवी को लेकर यूरोप जाते हैं और यूरोप में सीता देवी के लिए महाराजा प्रताप सिंह एक आलीशान मकान खरीद कर देते हैं और यहीं पर सीता देवी रहने लगती हैं यूरोप में। हालांकि कुछ समय बाद सीता देवी को यहीं पर एक बेटा जो है वो प्राप्त होता है और उस बेटा को जो है वो एक तरीके शहंशाह बादशाह वगैरह वो कह के बुलाती हैं, मतलब बहुत प्यार करती हैं। धीरे धीरे यूरोप में रहते हुए, खास करके पेरिस में रहते हुए सीता देवी ने अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। उनका हाई प्रोफाइल सोसाइटी में उठना बैठना ज़्यादा हो गया था और काफ़ी ज़्यादा उनके खर्चे बढ़ गए थे। बहुत महंगे महंगे शौक़ करती थी वो और लग्जरी लाइफ मतलब टोटली जीती थी, ब्रांडेड सामान यूज करती थी। अब धीरे धीरे सीता देवी की संपत्ति जो है वो बढ़ने लगी और कहते हैं कि उनकी संपत्ति उस समय 1946-47 के दरमियान $300 मिलियन यानी कि देखा जाए तो 2200 करोड़ रुपए हो गई थी।
और इधर महारानी के पास में पैसा आ रहा था और उधर महाराज प्रताप सिंह के का जो राज कोष था, जो खजाना था, वो धीरे धीरे खाली हो रहा था। और यहीं से महाराज फोर्स करते कि थोड़े से आप अपने खर्च को कम करिए, लेकिन सीता देवी की आदत लग्जरी लाइफ जीने की हो गई थी, वो अपने खर्च में कटौती नहीं कर पा रही थी। और यहीं से उन दोनों के बीच में विवाद पनपता है। विवाद पनपने से जो है बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि इसका नतीजा निकलता है कि 1956 का दौर आते आते, जबकि शादी को सिर्फ 13 साल ही हुए थे, दोनों के बीच में तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद सीता देवी को कुछ पैसे महाराजा की तरफ से, प्रताप सिंह की तरफ से मिलते हैं, लेकिन ये सारे पैसे सीता देवी ने अपने शान शौकत और रुतबे को मेंटेन करने में पूरे ख़त्म कर दिए। और अंत में फिर वही जो उनके पास में ज्वेलरी, गहने, बाकी सारी चीज़ें थी, उनको भी बेच डाला। और बेचने के बाद भी मतलब जब पैसे की पूर्ति नहीं हुई तो धीरे धीरे वो डिप्रेशन में जाने लगी। इधर उनका जो एकमात्र बेटा था, जो कि यूरोप में पैदा हुआ था, और वो 1985 में उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इसको भी गलत लत लग गई थी ड्रग्स की और शराब वगैरह ज़्यादा पीने की। तो ड्रग्स और शराब की वजह से 1985 में महारानी के, सीता देवी के इकलौते पुत्र की मृत्यु हो जाती है। और सीता देवी, रानी सीता देवी इस गम को झेल नहीं पाती और 1 साल बाद ही पेरिस में 69 ईयर की एज में उनकी मौत हो जाती है। इधर महाराजा प्रताप सिंह तलाक लेने के बाद में गुमसुम रहने लगे और वहीं इंग्लैंड में एक घोड़े का फार्म हाउस बनाते हैं और उसकी देख रेख करते हैं। तलाक के बाद महाराजा प्रताप सिंह पूरा जीवन वहीं इंग्लैंड में रहकर अपना व्यतीत करते हैं और वर्ष 1968 में उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो यह एक अजब प्रेम की गजब कहानी जो हमने आपके सामने रखी, जहाँ पर एक हिंदू महिला को अपने प्यार को पाने के लिए मुस्लिम धर्म स्वीकार करना पड़ा। हालांकि उस समय इसका बड़ौदा की रियासत में भी बहुत विरोध हुआ था। बड़ौदा के लोग भी यही कह रहे थे कि ये जो है गलत है, एक पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी नहीं जो है वो हो सकती है, क्योंकि वहाँ का कानून था। लेकिन फिर भी महाराजा प्रताप सिंह ने ये कहा कि ये कानून प्रजा के लिए लागू है, राजा के लिए लागू नहीं है। और सारी बाधाओं को दूर करने के बाद, सारी चीज़ों से निपटने के बाद महाराजा प्रताप सिंह अंत में शादी कर ही लेते हैं। और नतीजा ये निकलता है कि ये शादी बहुत ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाती और 13 वर्ष ही शादीशुदा जीवन को होते हैं और तलाक हो जाता है। ऐतिहासिक कहानी ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। हमें लगा कि आपके साथ में शेयर करें, साझा करें। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। जल्द ही आपसे एक नई कहानी के साथ में मैं रूबरू हूँगा, लेकिन उसके पहले जो कहानी का सिलसिला है ये हैं धीरेन्द्र तिवारी जी। धीरेन्द्र तिवारी जी का कल जन्मदिन था। उन्होंने हमें मैसेज के थ्रू और ये इन्फॉर्म किया कि मैं उनका नाम ले लूँ। धीरेन्द्र तिवारी जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप दीर्घायु हों। नेहा बाथम ने मैसेज किया था कि मैं उनका नाम कहानी में ले लूँ। तो नेहा बाथम जी, जो कि जबलपुर से हैं, आपका हमने नाम ले लिया। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। एक सज्जन हैं वीर प्रताप सिंह, जो कि कन्नौज के रहने वाले हैं। वीर प्रताप सिंह ने कहा था कि हमारा नाम ले लें, तो वीर प्रताप सिंह जी, हमने आपका नाम ले लिया और आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। इसी के साथ कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।